अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चीनी चोरी स्कैंडल की जो रिपोर्ट आई है इसमें हुकूमत कुछ ऐसी बारीक वारदातें कर गई है जो जिस पर कोई नहीं बोल रहा। न अपोजिशन ने इस पर बोली है, न सियासी कोई तजिया निगार, सहाफ़ी या एंकर पर्सन कोई इस पे पता नहीं क्यों इस मामले को उठाया नहीं जा रहा। मैं आपको वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ रिपोर्ट में जो दी गई हैं। आप खुद भी हैरान होंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी कि हुकूमत ने किस बहुत ही होशियारी और चालाकी के साथ हुकूमत ने वो वारदातें, बारीक वारदातें डाली हैं इस चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट में। कुछ सजाएं जजाएं भी काबीना ने फैसला किया है और वो भी बारीक वारदातों में शामिल होता है। कोई सजा नहीं होगी। पहली बात यह है कि मैं वो सजाएं भी बताता हूं कि हुकूमत ने फेस सेविंग के लिए क्या बताया है कि हम क्या करेंगे। पहली बात तो ये कि अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है चीनी चोरी रिपोर्ट को आए हुए। 2 दिन समझ ले गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई ये आप भी समझ सकते हैं, हर बंदा अपने अपने हिसाब से समझ सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इन्वेस्टर के खिलाफ, उनका इन्वेस्टर मतलब जिनको एटीएम मशीन वज़ीर आज़म का समझा जाता है, जहांगीर तरीन, उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे। सवाल ये मुझे मेरा है जिसका कोई जवाब अगर दे कि मैं अपने मोहसिन के खिलाफ, इन्वेस्टर के खिलाफ, जो मेरा फिनेंशियल सपोर्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है, मैं उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो जहांगीर तरीन के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो चीनी चोरी में मुलविस जिन जिन लोगों की निशानदेही की गई है उनमें से किसी एक भी शख्स की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत ने फेस सेविंग के लिए क्या कहा है, 4, 5, 6 ऐसे फैसले बता दिए हैं जो जिन पर अमल दरामद हो भी तो भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब मैं बताता हूं आपको कि पहला तो हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि ये जो केस है, मुकदमा है, जो इंक्वायरी है, रिपोर्ट है, इनके मुकदमात जो जो लोग मुलविस हैं इस चीनी चोरी स्कैंडल में, इन सब के मुकदमात नैब और FIA को भिजवाए जाएंगे। ये वफाकी काबीना ने फैसला गुज़श्ता रोज़ किया था। अब मुझे बताएं, जब FIA के तहकीकाती कमीशन ने, FIA का तहकीकाती कमीशन था, DG FIA वाजिद ज़िया की सरबराही में तहकीकाती कमीशन था जिसने ये रिपोर्ट पेश की है। जब FIA ने तहकीकात करके 3 दफ़ा वक्त मांगा, फिर वो तहकीकात कंप्लीट करके वज़ीर आज़म को पेश कर दी, तो अब FIA दोबारा क्या तहकीकात करेगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। तो ये वफाकी काबीना का ये मंतक मुझे फैसले का समझ में नहीं आया कि जब FIA ने ही तहकीकात की है, जो रिपोर्ट पेश हुई है 347 पेजेस की, तो दोबारा FIA कैसे, ये आप भी समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये लग रहा है कि हुकूमत नैब और FIA को ये दोबारा मामला देना चाह रही है, इन लोगों के मुकदमात। अब इसको लेंदी करना है, तवालत अख्तियार करानी है, इसको बस मामला रफा दफा करना है, मतलब डिले टैक्टिक्स, डिले करना है, डिले करना है, डिले करना है। तो खुद ही वक्त के साथ बहुत सारे और इश्यूज आ जाएंगे और मामला नए कट्टे खुल जाएंगे, नए पिंडोरा बॉक्स खोलेंगे। तो ये वक्त के साथ ये रफा दफाई हो जाएगा मामला, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लग ऐसा रहा है। पहला। दूसरा, एक और फैसला किया गया है कि ECL में किसी भी मुल्जिम का नाम शामिल नहीं किया गया अभी तक, यानी ये हुकूमत ने खुद कहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जो हैं शहजाद अकबर ने, उन्होंने कल ही कह दिया था कि ECL में हमने किसी भी मुलविस, बुरान में मुलविस शख्स का नाम शामिल नहीं किया। जब तक किसी इदारे की तरफ से रिक्वेस्ट नहीं आती या दरख्वास्त नहीं आती, तब तक हम किसी का नाम ECL में नहीं डालेंगे। यानी आज़ाद हैं, वो मुल्क से फरार भी हो सकते हैं, भाग भी सकते हैं, जो जो लोग मुलविस बताए गए हैं, जिनकी निशानदेही की गई है, मतलब ये दरवाज़ा भी
खुला रखा है हुकूमत ने। ये दोनों आप समझ सकते हैं कि मेरे ख्याल में ये मैं इनको बारीक वारदातें हुकूमत की समझ रहा हूँ। आप इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस तरह इसको किस तरह देख रहे हैं। तीसरा फैसला ये किया गया है कि मफादात के टकराव का कानून जल्द मंजूर करके नाफिज कराया जाएगा। अब कानून अभी मफादात के टकराव का बनेगा, फिर वो मंजूर होगा, उसके बाद नाफिज होगा। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो सियासत में भी लोग हैं और कारोबार भी कर रहे हैं या चीनी स्कैंडल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जिन जिन सियासी शख्सियात या वज़रा या सरकारी ओहदों पर, अवामी ओहदों पर बैठे लोगों ने फ़वाइद हासिल किए हैं, उनके मफादात का टकराव आता है तो ये कानून नाफिज किया जाएगा मफादात के टकराव का। ये फ़ख्र इमाम साहब हैं वफाकी वज़ीर, उनके लिए कहा जा रहा है, रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने ये तजवीज़ दी थी काबीना में और उसको मंजूर कर लिया है। अब आप समझ सकते हैं ये भी बारीक वारदात, ये 3 बारीक वारदातें मैंने आपको बताई हैं। चौथी बारीक वारदात ये है कि चीनी चोरी स्कैंडल में जिन लोगों की निशानदेही की गई है, जो लोग मुलविस हैं, इनके मुकदमात, इनके खिलाफ जो है फौजदारी मुकदमात दायर किए जाएंगे। चले ठीक है, वो भी फैसला ही है, किए जाएंगे। भाई जब रिपोर्ट आ गई FIA की और मुलविस लोगों की निशानदेही कर दी गई कि ये लोग मुलविस हैं, उनके खिलाफ आपने अभी कार्रवाई नहीं की, कल कार्रवाई नहीं की, आज कार्रवाई नहीं की और न आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई का बज़ाहिर कोई इम्कान नज़र आ रहा है, तो आपने और क्या फौजदारी मुकदमा दायर करने हैं। यह भी लॉलीपॉप ही है मेरा ख्याल है। ये वो इंडियन एक फिल्म है बोल बच्चन, अमिताभ बच्चन के बेटे की है और उसमें बोल बच्चन ही दे रहे होते हैं लोगों को। ये PTI के बोल बच्चन है मेरा ख्याल है, PTI का नाम ही बोल बच्चन रखे तो बेहतर है। तो ये भी बोल बच्चन है, लोगों को एक फेस सेविंग के लिए बस बताया गया है। एक और फैसला किया गया, वज़ीर आज़म ने हिदायत की है मुशीरान और मुआविनीन खुसूसी को कि वो अपने असासे जल्द से जल्द डिक्लेयर करें और कैबिनेट डिवीजन में जमा करा दें। ये गुलाम सरवर खान वफाकी वज़ीर साहब हैं, उनके लिए कहा गया है कि उन्होंने ये तजवीज़ दी थी क्योंकि उनको नेब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी है, मैंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये 4-5 बारीक वारदातें। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आटा बहरान की भी तहकीकात कराई जाएगी। अब मुझे बताएं कि अगर नेब को और FIA को ये मुकदमात भेजे जाएंगे तो इसका मतलब है मामला लंबा करना है और फिर आटा बहरान की इसके साथ जोड़ा जाएगा तो फिर और मामला लंबा हो जाएगा और ये वक्त गुजरता जाएगा, वक्त गेन करना है। एक और फैसला मुझे ये समझ में नहीं आ रही, आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया कि हुकूमत ने, FIA ने जो तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है उसमें मैंडेट तो ये था कि जो PTI के दौर में जो चीनी बहरान पैदा हुआ था, 3 अरब रुपए की जो पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी थी और जो चीनी 10 लाख टन जो है एक्सपोर्ट की गई थी वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो इसकी तहकीकात कराई जाए। किस तरह चीनी महंगी हुई, किस तरह चीनी एक्सपोर्ट हुई, किस तरह सब्सिडी दी गई पंजाब हुकूमत की तरफ से 3 अरब रुपए की। अब तहकीकात करनी थी इन बुनियादों पर, ये मैंडेट था। शोर तो इसी पे पड़ा था ना कि बहरान पैदा क्यों हुआ, तहकीकात इसकी करनी थी। इस तहकीकाती कमीशन ने कमाल ये किया, जाहिर है अब मैं तो नहीं कह सकता कि हुकूमत के कहने पर किया होगा, लेकिन कमाल ये किया है कि इन्होंने माजी में PTI की हुकूमत से, इस बहरान से पहले माजी की हुकूमतों में जो कुछ हुआ है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है ताकि अपोजिशन के लोगों को भी वो भी मुलविस दिखाए जा सकें, शरीफ बिरादरान को, शरीफ फैमिली को और उनकी जो शुगर मिल्स हैं उनको भी मुलविस दिखाया गया है। और ओमनी ग्रुप जो आसिफ अली जरदारी के करीबी लोग समझे जाते हैं, कहे जाते हैं, बताए जाते हैं, तो उनको भी शामिल किया गया है। सिंध गवर्नमेंट को शामिल किया गया है। अब इनको इसीलिए शामिल लग ऐसा रहा है, जो नजर आ रहा है, ये बारीक वारदात मुझे नजर लग रही है कि इनको इसीलिए शामिल किया गया
ताकि इनके नाम भी आए कि भाई ये भी मुलविस रहे हैं, ये भी माजी में इस तरह करते रहे हैं, डबल बिलिंग करते रहे हैं, दो खाते रखते रहे हैं, गने का जो वजन है उसमें हेर फेर करते रहे हैं, मुख्तलिफ वारदातें उनकी माजी की। यानी मैंडेट ये था कि पीटीआई के दौर में जो बहरान चीनी का पैदा हुआ वो क्यों हुआ, चीनी एक्सपोर्ट क्यों हुई, चीनी पर सब्सिडी क्यों दी गई, तो इसकी तहकीकात करनी थी। लेकिन इन्होंने 2015 और 16-17 ये माजी में यानी पीटीआई की हुकूमत से पहले के अदवार की कहानियां भी इसमें शामिल कर दी हैं, ताकि शहबाज शरीफ फैमिली का भी नाम आए, जरदारी फैमिली का नाम आए, सिंध हुकूमत का नाम आए, ताकि अपोजिशन हुकूमत पर प्रेशर न डाल सके कि भैया जहांगीर तरीन और जो हुकूमती लोग हैं जो मुलविस हैं इस बहरान में, उनके खिलाफ हुकूमत क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। जाहिर है अगर शरीफ फैमिली में का नाम ना आता, जरदारी फैमिली का नाम ना आता, सिंध हुकूमत का नाम ना आता, अपोजिशन का कोई बंदा इसमें न होता, हुकूमत के लोग ही होते, खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन वगैरह, तो अपोजिशन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है हुकूमत को, शोर शराबा ज़्यादा करती। अब अपोजिशन भी थोड़ी सी पीछे बैकफुट पर चली गई है और डर गई है कि यार ये तो हमारे भी नाम आ गए हैं, हम किस मुंह से अब जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी का और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करें। तो ये भी बारीक वारदात है हुकूमत की। तो ये हुकूमत ने इसमें बहुत सारी बारीक वारदातें इसमें की हैं। और एक और बारीक वारदात के जिन्होंने अब देखें ईसीसी जो है इक्तिसादी राब्ता कौंसिल, वो जब मंजूरी दे रही है चीनी एक्सपोर्ट करने की, तो ईसीसी और ईसीसी के मेंबरान या ईसीसी की सदारत करने वाला शख्स कैसे बरीउल जिम्मा हो गया। यानी वजीर आजम करते हैं ईसीसी की सदारत, लेकिन उन दिनों में कहा जा रहा है कि असद उमर ने की थी, तो असद उमर भी कैसे बरी हो गए, उनको इसमें मुलविस इस तरह नहीं दिखाया गया। वजीर आला पंजाब उनकी काबीना ने मंजूरी दी सब्सिडी देने की 3 अरब रुपए जितनी भी, तो उनको भी इसमें मुलविस करार नहीं दिया गया। अब अपोजिशन ने यह मुतालबा ज़रूर किया है, शहबाज शरीफ ने, शाहिद खाकान अब्बासी ने, बाकी अपोजिशन ने, कि वजीर आजम इमरान खान, वजीर ख़जाना उस वक़्त के असद उमर और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ये मुलविस हैं। वफाकी सूबाई जो काबीना है पंजाब की, उसने मंजूरी दी है सब्सिडी देने की और चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी जो है इक्तिसादी राब्ता कौंसिल ने दी है। तो ये बरीउल जिम्मा कैसे हो गए, इनको गिरफ्तार किया जाए, ये अपोजिशन ने मुतालबा किया है। तो ये इस तरह की वारदातें, मैं इसको रिपोर्ट को जो देख रहा हूँ कि अब मज़ीद कुछ चीज़ें इसमें से निकलेंगी अब, लेकिन बहरहाल इन्होंने फिर एक और वारदात ये डाली है कि मुख्तलिफ इदारों को, ज़ाहिर है ठीक है इदारों की आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, किसी न किसी लेवल पर किसी न किसी इदारे ने अपना काम करना होता है, कोई ना कोई मंजूरी देनी होती है। एसीसीपी जो है उनका भी काम है, ज़ाहिर है शुगर मिल्स मालकान हैं, या इसके अलावा जिन जिन इदारों को इसमें बताया गया है कि ये इन इदारों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो वो तो ठीक है किसी हद तक, इस बात को तो डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बारीक वारदातें हैं, न सज़ा जज़ा होगी जो नज़र आ रहा है, सज़ा जज़ा होनी होती तो अभी तक हो चुकी होती, और अपोजिशन के सिर्फ इसमें लोग होते, जहांगीर तरीन और वजीर आजम के साथी इसमें शामिल मुलविस न होते, तो अपोजिशन के लोगों के खिलाफ तो कब को कार्रवाई हो चुकी होती। क्योंकि अपोजिशन के खिलाफ तो कार्रवाई इस तरह होती है कि इंक्वायरी बाद में होती है, केस भी बाद में बनाया जाता है, इंक्वायरी तो दूर की बात है, केस ही बाद में बनाया जाता है। पहले गिरफ्तार किया जाता है अपोजिशन को और फिर सोचा जाता है कि अब इस पर केस कौन सा ठोका जाए इसके खिलाफ, और उसके बाद इंक्वायरियां, फिर वो उसके बाद ये मामला फिर वो रिहा होकर आ जाते हैं 6 महीने साल के बाद, मतलब उनकी तजलील करने के बाद उनको रिहा भी कर दिया जाता है, कोई साबित भी कुछ नहीं किया जाता। लेकिन ये हुकूमती लोग हैं, इसीलिए इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई न हुई है और न आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई का इम्कान है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।